क्लासेस दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज आपको पता है संडे, और संडे के दिन आपको टॉपिक उपलब्ध कराया जाता है महिलाओं और बच्चों के खिलाफ कानूनी व अपराध से संबंधित, संरक्षण से संबंधित टॉपिक हर संडे को 8 बजे आपको उपलब्ध करवाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये। और राजस्थान पुलिस का हमें अगर पेपर पास करना है, अगर हमें सिलेक्शन करवाना है, तो ये जो 10 क्वेश्चन आते हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि पहली बार जोड़ा है। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे हमें पता नहीं है, लेकिन जो सिलेबस दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे। तो 10 क्वेश्चन और नंबर कितने होंगे? 5। ये 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे हमारी राजस्थान पुलिस के लिए। और अभी फिलहाल आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, जैसे ही खत्म होगा तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का टाइम मिलेगा, और उस 2 महीने में अच्छे तरीके से हम पढ़ पाएंगे। फिलहाल हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं घर पे रह के, तो इसलिए आपको अच्छे से अच्छे वीडियो उपलब्ध करवाए जाए। तो आज पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हर संडे को आपको ये वीडियो उपलब्ध करवाया जाता है। तो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मुख्य तथ्यों के साथ हम इसकी शुरुआत करते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो जल्दी से लाइक शेयर कर दो अपने दोस्तों में कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ये क्वेश्चन जो भी बनते हैं, धाराएं, एक्ट वगैरह कुछ भी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल श्रम अधिनियम के अनुसार किशोर से क्या अभिप्राय है? बाल श्रम अधिनियम के अनुसार किशोर से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन देखिए, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, उसके बाद में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। तो किशोर कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक किंतु 18 सॉरी ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 14 वर्ष से अधिक किंतु 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई हो, वो किशोर कहलाता है। कौन सा? 14 वर्ष से अधिक किंतु 18 वर्ष न हुई हो, वो किशोर कहलाता है। ये किसके अनुसार? बाल श्रम एक्ट के अनुसार। अब ध्यान रखना, बालक हम कहते हैं कि ये बालक, बालक किसको कहेंगे? जिसकी आयु 14 वर्ष आयु पूर्ण नहीं हुई हो, वो बालक कहलाता है। किशोर मैंने आपको बता दिया। और एक कुमार, कई बार कहते हैं ना कुमार, राजा महाराजाओं में पहले ज़्यादा कुमार, कुमार होता है जिसकी आयु 15 वर्ष पूर्ण हो और 19 वर्ष आयु पूर्ण नहीं हो, वो कुमार कहलाता है। ये ध्यान रखना, कई बार अपने तो सीधा शब्द बोल देते हैं बालक, किशोर, वयस्क, अवयस्क, लेकिन इनका सिस्टम होता है, आयु वर्ग होती है, वहां से वहां तक ये होता है। ध्यान रखना। तो समझ में आ गया होगा आपको, किशोर 14 वर्ष से अधिक किंतु 18 वर्ष से कम। दूसरा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का विस्तार कहां तक है? दहेज अधिनियम क्या जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में है, या संपूर्ण भारत में है, या एसटी जनजाति है उसको छोड़कर संपूर्ण भारत में है, या असम, त्रिपुरा, मेघालय को छोड़कर संपूर्ण भारत में? तो ध्यान रखना, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का विस्तार वर्तमान संपूर्ण भारत के अंदर है। कहां पे? संपूर्ण भारत के अंदर है। तीसरा क्वेश्चन, स्थानीय परिवाद समिति के अध्यक्ष और सदस्य किसके द्वारा अपना नाम निर्देशित किए जाते हैं? स्थानीय परिवाद समिति के अध्यक्ष और सदस्य किसके द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं? तो वो होता है जिला अधिकारी, उसके द्वारा होता है। अब देखिए, समुचित सरकार जिला कलेक्टर, उप जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट को एक्ट के अनुसार शक्ति प्रयोग और कर्तव्यों के लिए प्रत्येक जिले में एक जिला अधिकारी नियुक्त करता है। हमेशा ध्यान रखना, यह जिला अधिकारी ही स्थानीय परिवाद समिति का गठन करता है और उसकी अध्यक्षता और सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो इसके निर्देशन में हर जिले का काम करता है। किसके अधिकार में? जिला अधिकारी के अधिकार में। चौथा, बालकों में प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? बालकों में तो ध्यान रखना, 7 वर्ष की सजा का प्रावधान या आजीवन कारावास भी मिल सकता है। ये प्रवेशन लैंगिक हमले एक्ट की धारा 2 के अनुसार 7 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास। लैंगिक अपराधों के मिथ्या परिवाद या अथवा सूचना के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। लैंगिक अपराधों के मिथ्या परिवाद या सूचना के लिए दंड का प्रावधान कितना किया गया है? तो ये जो है ये 6 माह का कारावास है। 6, ठीक है, 6 माह का कारावास, या फिर जुर्माना भी हो सकता है, या फिर कारावास और जुर्माना दोनों का भी प्रावधान है कि आगे अगर कोई मिथ्या परिवाद या झूठी सूचना या सूचना दे देता है तो वो दंड का प्रावधान है। घरेलू महिला के प्रति भावनात्मक दुर्व्यवहार है। घरेलू महिला के प्रति भावनात्मक दुर्व्यवहार इनमें से कौन सा है? देखिए, उसकी आय संपत्ति को छीन लेना कोई भावनात्मक दुर्व्यवहार है, या फिर अनादर या गाली गलौज करना, या महिलाओं को शारीरिक पीड़ा और स्वास्थ्य
को खतरा करना या उसका भरण पोषण नहीं करना। तो ध्यान रखना, एक्ट 2005 के अनुसार अनादर और गाली गलौज करना घरेलू महिला के प्रति भावनात्मक दुर्व्यवहार है। 7 नंबर, घरेलू हिंसा के निवारण में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन सी धारा के तहत की गई है? घरेलू हिंसा के निवारण में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन सी धारा के तहत की गई है? तो ध्यान रखना, वो धारा है 8। कौन सी धारा? संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ये भी ध्यान रखना, किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन, दुष्कर्म पर जागरूकता अध्याय शामिल करने वाला देश का प्रथम राज्य बना है। दुष्कर्म पर अब की बार जो बुकें आएगी उसके अंदर एक नया अध्याय जोड़ा जाएगा, तो उसको जोड़ने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखना, देश का जो प्रथम राज्य राजस्थान है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। राजस्थान इन चीज़ों में बहुत कदम उठा रहा है। उससे पहले मैं रोज राजस्थान करंट अफेयर्स का सुबह 7 बजे वीडियो देता हूँ। उसको मैंने उसमें बताया था मैंने आपको मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग के बारे में, जिसमें राजस्थान बहुत आगे चल रहा है और विधेयक उसने कानून पारित किए हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण हेतु निर्मित अधिनियम कब लागू किया गया? घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण हेतु निर्मित अधिनियम, तो ये ध्यान रखना 2006 में लागू किया गया था। और ये एक्ट बना था 2005 में, अधिनियम बना 2005 में, लेकिन लागू कब किया गया? फिक्स तारीख याद रखना, ये बहुत चर्चित है, 26 अक्टूबर 2006 को जब लागू किया गया। उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण में देश था, लेकिन वर्तमान में संपूर्ण भारत में लगा हुआ है। ध्यान रखना, इसमें इस घरेलू हिंसा वाले में 5 तो हैं अध्याय। कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं और 37 धाराएं हैं। 5 अध्याय 37 धाराएं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशाखा दिशा निर्देश के संदर्भ में दिए गए हैं। विशाखा दिशा निर्देश किस संदर्भ में दिए गए हैं? तो ये दिया गया है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। ठीक है, कब? 13 अगस्त 1997 को। फिक्स ध्यान रखना, 13 अगस्त 1997 को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संदर्भ में विशाखा दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें क्या होता है? इससे पहले महिलाओं को क्या है, उत्पीड़न की शिकायत भारतीय दंड संहिता की धारा 354 व 509 के तहत दर्ज करवानी पड़ती थी, लेकिन अब स्पेशल ये निर्देश दिए गए हैं, तो 13 अगस्त 1997 को ये पारित कर दिया गया। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 में कितनी धाराएं हैं? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013, तो ध्यान रखना, इसमें जो धाराएं हैं वो 31 धाराएं हैं। एक्ट कब का? 2013 का। संपूर्ण भारत में ये लागू है। और लागू कब हुआ? 9 दिसंबर 2013 को ये लागू हुआ। इसमें टोटल 8 अध्याय हैं और धाराएं कितनी है? 31 धाराएं। यह अधिनियम उन स्थलों पर ही लागू होता है जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत होते हैं। ध्यान रखना, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 कहाँ लगता है? जहां 10 से अधिक कर्मचारी क्या होते हैं? कार्यरत होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके लिए, पोक्सो का विस्तृत रूप बताइए। हम पोक्सो बहुत बार पोक्सो एक्ट के बारे में पढ़ते रहते हैं। इस पोक्सो का विस्तृत रूप क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को और कौन सा आंसर हो सकता है आप देखिए, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ पोक्सो। तो पी से क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस हो जाएगा। हिंदी में नाम देखें, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, जो 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। फिक्स तैयार रखना, 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, बाल विवाह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बाल विवाह के संदर्भ में ये देख लीजिए। कथन ए क्या कहता है? 18 वर्ष से अधिक तथा 21 वर्ष से कम उम्र का पुरुष बाल विवाह करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। कथन बी कहता है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला द्वारा बाल विवाह करने पर उसके खिलाफ दंड का प्रावधान नहीं है। तो ध्यान रखना,
इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों ही सही है क्या कि 18 वर्ष से अधिक और 21 वर्ष से कम उम्र का अगर पुरुष बाल विवाह करता है तो उसके लिए सजा मिलेगी। अगर महिला 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला द्वारा बाल विवाह करने पर उसे दंड प्रावधान नहीं है, तो 18 वर्ष से ऊपर तो महिला होती है, ये सही है वैसे, लेकिन यहाँ सजा का प्रावधान है अगर कोई व्यक्ति 21 वर्ष से कम उम्र की शादी करता है। तो इसमें सजा का प्रावधान क्या है, ध्यान रखना, 2 वर्ष की तो सजा और जुर्माना 1 लाख रुपए। 2 वर्ष की सजा, जुर्माना 1 लाख रुपए। और ये कौन सा अधिनियम है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2016 की धारा 9 के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष दंड का पात्र होता है। और ये क्या है, बाल विवाह। ध्यान रखना, महिला जो होती है इसके लिए इसका कोई नियम नहीं है। 14 नंबर, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में दहेज तात्पर्य ऐसी मूल्यवान प्रतिभूति या संपत्ति है जो, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज से तात्पर्य ऐसी मूल्यवान प्रतिभूति या संपत्ति है जो, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। विवाह के समय दी जाए या करार की जाए तो भी अपराध है, विवाह के पश्चात दी जाए या करार की गई हो तो भी अपराध है, विवाह के पूर्व की जाए या करार की गई ये भी अपराध है। तो इससे दहेज का मतलब तात्पर्य हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, धारा 2 दहेज की परिभाषा देती है, धारा 2 दहेज की परिभाषा देती है। ध्यान रखना, इसमें जो शरीयत विधि से जो निगाह पर दी गई जो राशि होती है वो शामिल नहीं होती कभी। 15, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में बालक शब्द किस उम्र से कम के व्यक्तित्व हेतु उपयोग होता है। अनैतिक व्यापार, बालक, तो बालक 16 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम। ध्यान रखना, इस एक्ट की धारा 2 में परिभाषा दी गई। परिभाषाएं, निवारण, शिकायत किसको करनी है, कौन सा अधिकारी, तो सारे आपको धाराएं याद करनी है। तो आप लगातार इस चैनल पे जुड़े रहें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और आपको हर सप्ताह ये बाल अपराध का वीडियो मिलता रहेगा। कोशिश हम रहेगी एक दिन छोड़कर आपको हर रोज़ 10-10 क्वेश्चन उपलब्ध करवाएं, लेकिन फिलहाल साप्ताहिक आपके लिए मिल रहा है। सुबह 7 बजे हमारा राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता है, 8 बजे साइंस कंप्यूटर की क्लास आपको 3-3 दिन मिलती है और शाम 9 बजे राजस्थान जीके का वीडियो स्पेशल मिलता है। ध्यान रखना। तो यहाँ पे बालक शब्द हो गया, एक्ट की धारा कौन सी है, 2 नंबर धारा। उसके बाद में बालक 16 वर्ष की उम्र पूर्ण न की हो वो होता है। अवयस्क कौन होता है, 16 से 18 वर्ष तक अवयस्क होता है, वयस्क 18 वर्ष से अधिक। भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब पारित हुआ, भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 1961 में, बहुत बार बता चुका हूँ। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दोष सिद्ध होने पर न्यूनतम दंड कितना है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो न्यूनतम सजा कितनी है, तो ध्यान रखना 5 वर्ष सजा है। और 5 वर्ष सजा है, ये प्रावधान कहाँ है, धारा 3 में प्रावधान है। धारा 3 में सजा का प्रावधान है। जुर्माना लगेगा तो कितना, 15,000 रुपये या दहेज की मूल्य की रकम लग सकती है। ध्यान रखना, 15,000 रुपये या 5 वर्ष या दहेज के मूल्य की रकम। अनैतिक व्यापार अधिनियम में कितनी धाराएं हैं, अनैतिक व्यापार जो अधिनियम है उसमें धाराएं कितनी हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो सारे थंबनेल कर दो, फटाफट लाइक कर दो, थंबनेल करो, सारे विद्यार्थी जितने देख रहे हैं। तो इसका सही जवाब है 25 धाराएं। अनैतिक व्यापार अधिनियम पारित कब हुआ, 30 दिसंबर 1956 को अनैतिक व्यापार अधिनियम पारित हुआ। धाराएं 25, यह वेश्यावृत्ति आदि अनैतिक कार्यों को रोकने हेतु किया जाता है। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 में विज्ञापन वितरण आदि प्रतिषेध किस धारा में दी गई है। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 में विज्ञापन जो वितरण होते हैं उस पर प्रतिषेध में धारा, तो धारा 3 में दिए गए। ध्यान रखना, 3 में दिए गए हैं। धारा 1 में क्या है, तो धारा 1 में संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ, 2 में परिभाषाएं और 3 में ये जो अभी आपको बताया प्रतिषेध विज्ञापन वगैरह। कुल धाराएं ध्यान रखना 10 है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में किस आयु से कम के व्यक्ति को बालक परिभाषित किया गया है। आज थोड़े बालक की शोर से ज़्यादा क्वेश्चन है, किस आयु के कम से व्यक्ति को बालक परिभाषित किया गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका जवाब हो जाएगा, क्योंकि बालक 21 वर्ष से कम उम्र और स्त्री 18 वर्ष से कम उम्र, धारा 2 के अनुसार।
घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य किस धारा में उल्लिखित है? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में जो संरक्षण अधिकारी होता है उसके कर्तव्य किस धारा में? तो धारा 9 में है। किसमें? धारा 9 में। अब धारा 8 में क्या होता है? तो संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति धारा 8 में होती है। 9 में कर्तव्य हो गए, 10 में वो सेवा प्रदाता की परिभाषा दी गई है और 11 में सरकार के क्या कर्तव्य होते हैं उसके प्रति वो दी गई है। 22 नंबर, हिराल हरसोरा बनाब कुसुम हरसोरावाद किससे संबंधित है? हिराल हरसोरा बनाब कुसुम हरसोरावाद, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इस तरह के विवाद चलते हैं, किससे संबंधित है? तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित है क्या? इस वाद से घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण एक्ट कौन सा है? 2005 की धारा 2 की क्यू में वयस्क पुरुष शब्द हटा दिया गया है। अन्य पुण्यार्थी किसी भी आयु व लिंग का हो सकता है। पहले तो वयस्क था, अब यह हटा दिया है, आयु लिंग का कोई भी हो सकता है, उसके खिलाफ ये था। बाल श्रम निषेध तथा नियमन संशोधन अधिनियम 2016 में अभिभावक के प्रथम बार पकड़े जाने पर कितनी राशि की जुर्माने का प्रावधान है? अगर कोई अभिभावक नियम तोड़ता है, बाल श्रम निषेध, बालक को यानी कार्यों में लगाता है, वो बच्चा है, तो पहली बार पकड़े जाने पर कितनी राशि का जुर्माना लगेगा? ध्यान रखना, अगर वो पहली बार पकड़ा जाता है तो उसकी सजा माफ होती है, अगर वो दोबारा पकड़ा जाता है तो 10,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। ध्यान रखना, कितना? 10,000। पहली बार में उसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। 24 नंबर, पोक्सो एक्ट 2012 के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन है। पोक्सो एक्ट 2012, बालक से बयान महिला एसआई द्वारा पुलिस थाने में बिना वर्दी में लिया जाएगा। बालक की चिकित्सा जांच माता पिता की उपस्थिति में की जाएगी। थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। तो ध्यान रखना, केवल बी, बालक की चिकित्सा जांच माता पिता की उपस्थिति में की जाएगी, ये सही है। यहाँ ध्यान रखना क्या है कि महिला एसआई थाने में बिना वर्दी में लिया जाएगा। बालक से बयान महिला एसआई द्वारा पुलिस थाने में बिना वर्दी लिया जाएगा। तो कथन में बिना वर्दी में लिया जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था। वैसे पुलिस थाने में वर्दी में लिया जाएगा, ध्यान रखना, बिना वर्दी में लिया जाता है। अगर इस हिसाब से अपना क्वेश्चन दोनों सही होते हैं, ध्यान रखना, थाने में बिना वर्दी में लिया जाएगा, ए और बी दोनों सही है। अब ध्यान रखना, ये दोनों बात सही है, माता पिता की उपस्थिति में होगा और पुलिस थाने में बिना वर्दी। एएसआई है जो महिला एसआई, वो वर्दी में बिना वर्दी ही बयान लेगी। ध्यान रखना, उसके निवास स्थान पर। कहाँ पे? उसके निवास स्थान पे। इसका आंसर एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको। पोक्सो एक्ट 2012 के संदर्भ में कथन सत्य है, तो केवल बी कथन सत्य है। बालक की चिकित्सीय जांच माता पिता की उपस्थिति में होगी, ये सही है, बालक हो या बालिका। लेकिन बालक के बयान महिला ऐसे तो पुलिस थाने में नहीं लिए जाएंगे, बल्कि उसके निवास स्थान पर। बालक से बयान उसके निवास स्थान पर महिला ऐसा ही लेगी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है 25 नंबर, निम्न में से किशोर होता है। आज ज्यादा क्वेश्चन यही आपको मिल रहे हैं, किशोर कौन होता है? तो किशोर 14 से 18 वर्ष का जो होता है वो किशोर होता है। 1986 का एक्ट 14 वर्ष की आयु तक के बालक हेतु लागू होता है। 2016 के एक्ट में किशोर वर्ग जोड़ा गया है। 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच व्यक्ति को क्या कहते हैं? किशोर। और 2016 के एक्ट में यह भी कहा गया कि किशोर को खतरनाक व्यवसायों जैसे खनन, ज्वलनशील पदार्थ में नियुक्त नहीं किया जा सकता। खतरनाक प्रक्रियाओं वाले कामों में रोक लगाई जा सकती है, और वो केंद्र सरकार इस पे कानून बनाती है कि खतरनाक विषय में शब्द जोड़ा जाए या नहीं जोड़ा जाए। तो किशोर 14 से 18। 26, आईपीसी की किस धारा के तहत दहेज हत्या से संबंधित है? आईपीसी की कौन सी धारा दहेज हत्या से संबंधित है? तो धारा 302। आईपीसी की किस धारा के तहत कोई पुरुष किसी महिला के साथ इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे बलात्कार कहा जाता है? कौन सी धारा के तहत? तो धारा 375 के
तहत ये बता देता हूँ, शाम 9 बजे का हमारा जो वीडियो होता है तो उसमें कल का वीडियो था, जैसे राजस्थान पुलिस पटवार बीएसटीसी रेड के लिए सभी जिलों के वन्य जीव शुभंकर से संबंधित टॉपिक था। तो हर रोज कोई ना कोई टॉपिक पे हमारा वीडियो मिलता है शाम को 9 बजे। और आज से 8 बजे आपके लिए कक्षा 6 से 12वीं तक की एनसीईआरटी की बुकों का वीडियो भी 8 बजे शुरू हो चुका है। तो जो रेट की तैयारी कर रहे हैं पटवार, राजस्थान पुलिस, सबके लिए वो इम्पोर्टेंट साबित होगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के प्रयासों से, किसके प्रयासों से लागू हुआ? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो ये आपको पता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लागू हुआ था। आईपीसी की कौन सी धारा निर्धनता व दहेज के लिए उत्पीड़न से होने वाली मृत्यु से संबंधित है? आईपीसी की कौन सी धारा निर्धनता और दहेज के लिए उत्पीड़न से होने वाली मृत्यु से संबंधित है? तो वो धारा 304 बी। कौन सी? 304 बी। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रथम बार अपराध करने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत तो प्रथम बार अगर अपराध करता है तो 2 वर्ष की सजा है। कितने वर्ष की? 2 वर्ष की सजा है। तो ये आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध करवाए महिला व बाल अपराध संरक्षण से संबंधित, जो राजस्थान पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुए। बाकी जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स मिलता है, सुबह 8 बजे कंप्यूटर साइंस की क्लास, और संडे के दिन आपको महिला बाल अपराध, और शाम 9 बजे राजस्थान जीके का वीडियो प्राप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।